आवश्यक ही नहीं रही, क्योंकि गंदगी कीटाणुओं का घर होता है और जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। हमारे शारीरिक स्वच्छता के साथ साथ आसपास की जगहों की स्वच्छता भी आवश्यक है। ठीक इसी तरह एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। भारत हमारे घर जैसा है। जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें अपने देश के बारे में सोचना चाहिए। तो एक जिम्मेदार नागरिक बने और स्वच्छता को अपनाएं। भारत विश्व महान बनेगा, भारत विश्व महान बनेगा जब भारत स्वच्छता को अपनाएगा, जब भारत स्वच्छता को अपनाएगा। अब मैं आपको एक कविता सुनाना चाहती हूँ। कोई जगह बच ना पाए, हर जगह को हम चमकाए। कोई जगह बच ना पाए, हर जगह को हम चमकाए। सपना यही है बस अपना स्वच्छता को अपनाना है। सपना यही है बस अपना स्वच्छता को अपनाना है। आओ हम सब साफ करें भारत का हर स्थान। आओ हम सब साफ करें भारत का हर स्थान। साफ रहे हर गांव शहर, विख्यात होगा देश का नाम, विख्यात होगा देश का नाम। धन्यवाद। 34 में पढ़ती हूँ। आज का विषय है महत्व स्वच्छता का महत्व। मुक्त संबोधन वाली उत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धियों निर्विकार करता सात्विक उच्चते। भारतीय विचारधारा और ऋषियों की परंपरा आज भी हमें स्वच्छता का बोध कराती है। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत में भी, बल्कि शास्त्रीय धर्मग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने उत्साही स्वच्छ सात्विक आहार करने वाले कर्ता का वर्णन किया है। हम जैसा खाना खाएंगे वैसे ही मन, बुद्धि, शरीर, वाणी बन जाता है। इसीलिए सात्विक आहार करने वाले लोगों के लिए कहा जाता है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के मुंह से आदम खुदा नहीं। जैन देखे रवि वो देखे कवि। इसी कवि ने स्वच्छता के बारे में कहा है, बलि जो मांगते हैं फिर उन्हें भगवान क्या कहना। पशु हत्या के वर्णन को धर्म का ज्ञान क्या कहना। इन्हें जंगल में छोड़ो, ये हमारे बीच क्यों रहते। जो मांसाहार करते हैं उन्हें इंसान क्या कहना। हमारा इतिहास साक्षी है। आज तक हर एक स्वच्छ व्यक्ति ने ही इतिहास में क्रांति की है। हमारे ऋषि, हमारे संत, हमारे अवतार, हमारे धर्म प्रेरक, हमारे क्रांतिकारक सभी ने स्वच्छता का महत्व खुद समझकर दूसरों को समझाया है। हमारे गार्गी महाराज खुद हाथ में झाड़ू लेकर लोगों को स्वच्छता का महत्व समझाते थे। शारीरिक स्वच्छता के बारे में सोचेंगे तो भगवान ने हमें दिया हुआ शरीर स्वच्छ रहे, इसीलिए सुबह उठने के बाद दांतों को ब्रश करते समय आयुर्बले यशोवर्चा प्रजावशनौषधीच ब्रह्मपद्यांच वेदांच गन्नोरेवी मनोस्पति ऐसे मुंह की स्वच्छता हो। स्नान करते समय गंगे चमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं ऐसे शरीर की स्वच्छता हो। शारीरिक स्वच्छता के समान मन और बुद्धि की स्वच्छता महत्वपूर्ण है। मूर्ति पूजा से मन की स्वच्छता होती है और तिलक पूजा करने के बाद बुद्धि की स्वच्छता होती है। इतिहास में द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग के युगों का वर्णन स्वच्छता के कारण खुशहाल लगता है। कलयुग में हमें सतुदीर्घ काल नैरंग करियो सत्कारा से वो इसी तरह हर एक व्यक्ति में स्वच्छता का निर्माण करना होगा। जहाँ स्वच्छता है वहाँ भगवान है। एक कवि ने स्वच्छता के बारे में और सतयुग के बारे में बहुत ही अच्छा वर्णन किया कि स्वच्छ इंसान खुद ही हो तो दूसरा बन ही जाता है। महत्व स्वच्छता का हो तो हम जरूरी हो कि समझेंगे। न करना से न लिखने से कभी बदलाव आएगा।
की भावना पैदा की है। हमें अपने देश के विकास के लिए अपना योगदान देना होगा और स्वच्छता को अपनाना होगा और देश को आगे